सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व टू लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। मतलब विलोपन विधि से हम दो समीकरण को किस तरह से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद उन दो वेरिएबल्स का जो वेरिएबल्स उसमें यूज होंगे, लाइक एज यू कैन सी टू इक्वेशन ऑन ए स्क्रीन, इसमें हम एक्स वाई वेरिएबल यूज हुए हैं। तो उन दोनों वेरिएबल्स का एक्स और वाई की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम सीखेंगे दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड। So if you really want to prepare for 2025 to 26 exam class 10th math, so this video is going to be very important to all of you, whether you are studying in UP or CBSE or ICSE board. So make sure stay with me till the end of this video. And now as you can see, मेरी फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। उसके बाद जो मेरी सेकंड इक्वेशन है वो है 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 9x। इस इक्वेशन को हम सबसे पहले से अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम x को लिखेंगे, उसके बाद y को, और उसके बाद हम अपना कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे। सो y को मैं इधर ले आऊँगा, सो ये इक्वेशन बन जाएगी 7 इज इक्वल टू 9x माइनस 2y। उसके बाद इसको हम 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली मैं अरेंज करके लिखूँगा। लेट मी इरेज दिस। नाउ इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को हमने अरेंज कर लिया और हमारी इक्वेशन हो गई 9x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस एज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई सेकंड। नाउ हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि या तो हम x का कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे या फिर हम y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है और नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 9 है। तो या तो मैं इन दोनों को इक्वल कर लूँ, या फिर y का कोफिशिएंट यहाँ पर 5 है और इसमें 2y है, या फिर मैं इन दोनों को कोफिशिएंट को इक्वल कर लूँ। मुझे किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को, मतलब एक वेरिएबल के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर x का वेरिएबल इक्वल करूँगा, क्योंकि हम जानते हैं 3 3 9 इक्वल हम इजीली कर सकते हैं। सो 3 अब इक्वेशन फर्स्ट में मेरे को 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर मुझे 3x को 9x बनाना है। तो अब अगर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो वो सब जगह होगी पूरी इक्वेशन में। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज मुझे x का कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हम करेंगे अपनी इक्वेशन 1 को। इस पूरी इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारी जो न्यू इक्वेशन आएगी, न्यू इक्वेशन बनेगी 9x माइनस 3 5 ज़ा 15। तो ये हो जाएगा 15y इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12। अब हमारी ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन फर्स्ट से 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल गई 3x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। और हमारी सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है इसके नीचे, इसका हम इसको इसके नीचे लिखेंगे। सो ये हो जाएगी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर दो जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट हमने इक्वल बनाया, अगर उसके दोनों सिंबल बराबर हैं, अगर सेम सिंबल के हैं, यानी कि सेम साइन है, सेम साइन इन द सेंस या तो दोनों कोफिशिएंट प्लस प्लस के हैं या फिर दोनों कोफिशिएंट माइनस माइनस के हैं। अगर दोनों प्लस प्लस के होंगे, तो अगर सेम साइन होंगे, अगर दोनों प्लस प्लस का होगा दोनों माइनस के, तो हम इक्वेशन को माइनस करेंगे। अगर डिफरेंट साइन होंगे कोफिशिएंट के, या माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस, सो डिफरेंट साइन करने के बाद हम दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे। सो एज यू कैन सी, इस थ्योरी से अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं, तो यहाँ पे हमने 9 का x का कोफिशिएंट इक्वल किया है 9। सो 9 दोनों प्लस प्लस के 9 है, मतलब दोनों का सिंबल सेम है। सो हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस करेंगे और इसको लिखेंगे इसके साथ मल्टीप्लाइंग 1 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम 1। हमें सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन हम ऊपर लिखेंगे और सेकंड इक्वेशन हमारे हम लिखेंगे नीचे।
और अगर हम माइनस कर रहे हैं तो सेकंड जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है उसके सिंबल सारे अपोजिट हो जाएंगे। जो माइनस का वो प्लस का है और जो प्लस का हो जाएगा वो माइनस का और जो माइनस का वो प्लस का। अब हम देखेंगे 9 प्लस एक्स का और 9 माइनस एक्स, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। माइनस के 15y प्लस के 2y, ये हो जाएगा माइनस के 13y इज इक्वल टू 12 और माइनस के 7 ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 अपॉन माइनस 13, इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। सो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -5 अपॉन 13। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ y आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब हमें x की वैल्यू और फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करना है, इसको एक सिंपल, बहुत सिंपल है कि हम क्या करेंगे, अगर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता है, मीन्स यहाँ पर हमें y की वैल्यू पता है, सो y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं या फिर इक्वेशन 2 में रख सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में रखूंगा। सो पुटिंग y इज इक्वल टू -5/3 इन इक्वेशन 1, या फिर हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, दैट इज ऑल्सो एक गुड। सो अब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे -5/13 इस वाली इक्वेशन में। तो ये हो जाएगी 3x माइनस 5y, y की प्लेस पर हम लिखेंगे -5/13 और यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे इज इक्वल टू 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे x के लिए इक्वेशन को। अब y की प्लेस पर मैंने यहाँ पर एज यू कैन सी -5/13 रख दिया, मीन्स y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5×5 = 25/13 इज इक्वल टू 4। उसके बाद 25/13 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस का 25/13। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, सो हमको मिलेगा 52 - 25/13 और 3x इज इक्वल टू, माइनस करने पर हमको मिलेगा 27/13। 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर हो जाएगा डिवाइड में, राइट हैंड साइड में आकर। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 27/3 मल्टीप्लाई 13। 3 से 27 कैंसिल होकर बचेगा 9, 3 9 27। सो x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। नाउ एज यू कैन सी कि हमने दोनों x की और y की दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो दैट्स इट टुडेज वीडियो, और ये एलिमिनेशन मेथड है दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इन अपकमिंग वीडियोस हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व टू लीनियर इक्वेशंस। ये सीबीएसई PYQs है, सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू कैन प्रैक्टिस दिस एंड यू कैन लर्न दिस। थैंक यू सो मच। Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.